नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बृहस्पतिवार है। मैं प्रत्येक रविवार को वीडियो बनाता था जिसमें आपके हर एक प्रश्नों का उत्तर देता था, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ आवश्यक कार्य हेतु मैं कहीं बाहर गया था। परिणाम स्वरूप आपका वीडियो, आपका प्रश्न उत्तर आपके हाथ में नहीं मिल पाया। आज मैं आपको वीडियो बनाकर दे रहा हूं। इसके पहले जो देरी हुई इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। दोस्तों, मेरा जितना भी वीडियो है वो सब इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी अपलोड किया जाता है। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दिया हुआ है, उसके माध्यम से आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करें प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर देना। पहला प्रश्न है सुरेंद्र सिंह जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा है कि इनके भाई के हिस्से की जो ज़मीन थी, जो इनको पैतृक संपत्ति से बांट कर मिला था, उसे उन्होंने किसी दूसरे को बेच दिया। वह दूसरा खरीदार जो है उसका दाखिल खारिज भी मार्च महीने में हो गया। अब मेरे भाई की बेटी जो है उन पर अपना बंटवारा सूट का केस की है ताकि उस संपत्ति में उस बेटी को हिस्सा मिल सके। क्या वह रजिस्ट्री कैंसिल होगा? उसके उत्तर में मेरा कहना है सुरेंद्र सिंह जी, हिंदू उत्तराधिकार संशोधित अधिनियम 2005 के धारा 6 के अनुसार प्रत्येक पैतृक संपत्ति में बेटा और बेटी का समान हक होता है। चूंकि आपके भाई को यह पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिला था, सब जमीन के वो मालिक नहीं थे, वो बेटा बेटी का हिस्सा नहीं बेच सकते। अगर वो बेच दिए हैं तो गलत किए। ऐसी परिस्थिति में उनकी बेटी जो न्यायालय में टाइटल पार्टीशन सूट का मुकदमा दायर किया है, वो मुकदमा वो जीतेगी और इनका किया हुआ रजिस्ट्री वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा और बेटी का हिस्सा निकल जाएगा। अब दूसरा प्रश्न है दोस्तों प्रीतम सिंह जी का, और विजय रजक जी हैं बिहार से। इन दोनों ने अपने प्रश्न में कॉमन बात कही है। उन लोगों ने कहा है कि इनके जमीन को किसी दूसरे ने फर्जी कागज के आधार पर बिक्री कर दिया। खरीदने वाला सेल्डिट का रजिस्ट्री पेपर लेकर दाखिल खारिज भी करवा लिया। क्या वह रजिस्ट्री अब कैंसिल हो सकती है? तो प्रीतम सिंह जी और विजय रजक जी, दोनों आप लोग इस बात को समझें कि जो जमीन आपकी है उसे सिर्फ आप ही बेच सकते हैं। दूसरा अन्य कोई व्यक्ति उसे बेचने का अधिकारी नहीं है। अगर दूसरा जो भी बेचा है वह गलती किया है, उसका बेचा हुआ दस्तावेज कैंसिल हो जाएगा, वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अतः आप न्यायालय में जाएं और खरीदार और बेचने वाले दोनों पर टाइटल सूट का मुकदमा करें, जिसमें उनके सेल डीड को वॉइड डिक्लेयर करने की प्रार्थना करें। उनका रजिस्ट्री सेल डीड का जो है वो वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा, शून्य डिक्लेयर हो जाएगा और आपकी ज़मीन आपके पास बनी रह जाएगी। अब अगला प्रश्न है सुमित कुमार सुमन जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा है कि क्या कोई महंत या कोई अन्य बाहरी व्यक्ति ठाकुरवाड़ी के ज़मीन को खरीद बिक्री या अदला बदली कर सकता है? सुमित कुमार जी, अपने प्रश्नों के उत्तर में मैं ये कहना चाहता हूं कि बिहार धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा 44 सब क्लॉज 1 के अनुसार जब तक बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड की अनुमति नहीं मिले, कोई भी महंत उस संपत्ति को न बेच सकता है न अदला बदली कर सकता है। लेकिन धारा 44 सब क्लॉज 2 में यह भी कहा गया है कि अगर जमीन का दानदाता जो ठाकुरवाड़ी में जमीन दान दिया था, अगर उसने अपने दस्तावेज में ही यह मेंशन कर दिया है कि यह जमीन बिक्री नहीं की जा सकती, अदला बदली नहीं की जा सकती, वैसी परिस्थिति में बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड के अनुमति से भी कोई महंत उस जमीन को अदला बदली या बिक्री नहीं कर सकता। अब एक अगला प्रश्न है गोलू यादव जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा है कि इनके पापा से एक आदमी ने ठग फुसला करके 9 बिस्वा जमीन रजिस्ट्री करवा लिया है। वह जमीन उनके पापा को दादाजी से पैतृक संपत्ति में हिस्सा में मिला था। अब क्या वह रजिस्ट्री कैंसिल हो सकता है? गोलू कुमार जी, आपके पिताजी को जो संपत्ति मिली थी वह पैतृक है। पैतृक संपत्ति में सभी बाल बच्चों का हक होता है, बेटा बेटी का समान हक होता है। ना आपके पिताजी उसे बेच सकते। अगर खरीदार जो खरीदने वाला है वो अगर जाली फरेबी करके रजिस्ट्री करवा लिया है तो आप न्यायालय में जाएं और टाइटल सूट दायर करके उस सेल डीड को वॉइड डिक्लेयर करा दें, शून्य डिक्लेयर करा दें, और तब जाकर के वह जमीन या वह रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी और आपका जमीन आपको वापस मिल जाएगा। अब अगला प्रश्न है जे ऋतिक कुमार जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा है कि इनके दादी जी को उनके नैहर से
कुछ जमीन मिला था दान में। आज से 40 साल पहले इनके दादाजी उस जमीन में घर में बंटवारा कर देहिन और वह जमीन हिस्सा में बेटी को दे देहिन। क्या अब दादी जी उस हिस्से को, उस जमीन को प्राप्त कर सकती हैं? ऋतिक कुमार जी, कि आप हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के अनुसार महिला को अगर किसी प्रकार से कोई संपत्ति मिली है, उस संपत्ति में उसके जीवित रहते किसी का कोई अधिकार नहीं है। आपके दादाजी का भी उसमें कोई अधिकार नहीं है। आपके दादाजी उस संपत्ति को नहीं बांट सकते। आपके दादाजी उस संपत्ति में बंटवारा करके गलत किए हैं। ऐसी परिस्थिति में आपके दादी जी न्यायालय में जाएं और उस मौखिक बंटवारा को वाइड डिक्लेयर करा के अपना जमीन वापस पा सकते हैं। अगला प्रश्न है रवि सिंह जी का। इन्होंने कहा है कि आज से 25 साल पहले इनके दादाजी के पास कुछ जमीन थी, वह जमीन इनके ताऊ जी के नाम पर अलॉट करा दी गई थी। चूंकि उस समय इनके पिताजी बहुत नाबालिग थे, लेकिन आज से 20 साल पहले लगभग, यानी ताऊ जी के जमीन अलॉट कराने के लगभग 5 साल बाद वही दादाजी उस जमीन को 2 हिस्से में बांट दीन। एक हिस्सा इनके पिताजी को मिला, एक हिस्सा इनके ताऊ जी को मिला। लेकिन अब ताऊ जी 20 साल बाद उस जमीन को इनके पिताजी के नाम पर देना नहीं चाहते हैं। ये क्या करें? रवि सिंह जी, आप न्यायालय में जाएं। न्यायालय में पहले आप टाइटल पार्टीशन सूट का बंटवारा दायर करें, जिसमें यह साबित करें कि वो जमीन हमारे दादाजी की थी और उस जमीन में मेरे पिताजी का भी बराबर का हिस्सा है। वैसी परिस्थिति में उस जमीन को 2 बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाएगा और न्यायालय से आधा हिस्सा प्राप्त करने के बाद न्यायालय का जजमेंट लेकर आप सीओ के कार्यालय में जाएंगे, अंचलाधिकारी के कार्यालय में जाएंगे। वहां पर आपके पिताजी के नाम पर आधा जमीन चढ़ा दिया जाएगा, उनके नाम पर दाखिल खारिज हो जाएगा। अगला प्रश्न है नंदू मुनिया जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा है कि मैंने पुलिस के यहाँ एक बयान दिया था जो आईपीसी की धारा 354 का केस था। अब क्या उस बयान को हम बदल सकते हैं? नंदू मुनिया जी, पुलिस के यहाँ दिया हुआ बयान जो 161 सीआरपीसी के अंतर्गत में दर्ज किया जाता है, उसके विरुद्ध आप जाकर के न्यायालय में अपना बयान बदल सकते हैं, जिसमें आप धारा 354 के केस में दिए गए बयान को, जिसमें छेड़खानी का बयान आपने दिया था, न्यायालय में आप उसे बदल सकते हैं। दोस्तों, यहीं पर मेरा वीडियो संपन्न हुआ। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद दाहिने तरफ का बेल बटन दबाना न भूलें। और हाँ दोस्तों, इसे अपने दोस्तों को, अपने परिवार और सगे संबंधियों में शेयर कर दें, ताकि जिन लोगों को भी इन प्रश्नों के अनुसार अगर कोई समस्या है, वो मेरे इन उत्तर को सुनकर न्यायालय में जाकर के अपना निदान कानूनन प्राप्त कर सके। धन्यवाद।